नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आरजी न्यू ऐप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप लोग जियो पेजेस ऐप यूज करते हो तो ऐसे में आप लोगों को मतलब जियो पेजेस की जितनी भी सेटिंग्स हैं, उसकी प्राइवेसी सेटिंग हुई या फिर मतलब जितनी भी उसकी सेटिंग है A to Z, उनके बारे में आपको जानकारी रखना होगा। क्योंकि अगर आप जो ऐप यूज कर रहे हो उसकी हर एक सेटिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ जियो पेजेस की A to Z सेटिंग, कौन सी सेटिंग किस काम आती है और सब कुछ आपको यहाँ पे डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, यहाँ पर एक एक पार्ट आपके लिए बहुत मेन है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और ले चलता हूँ अपने फोन के स्क्रीन पे। वहाँ पर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा देता हूँ इसकी A to Z सेटिंग्स, कौन सी सेटिंग किस काम आती है। तो अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो यार YouTube चैनल हमारा ये सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, आपको अगर ये सेटिंग जो बताता हूँ अगर आपके काम आते हैं तो प्लीज़ यार वीडियो को भी लाइक करके जाना और एक प्यारा सा कॉमेंट करना अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, यानी प्रॉब्लम क्या आपको अगर सेटिंग के बारे में पता चल जाता है तो आप प्लीज़ कॉमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और ले चलता हूँ अपने फोन के स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ जियो पेजेस जो ऐप है इसकी फुल सेटिंग A to Z सेटिंग बताऊंगा कि कौन सी सेटिंग किसके काम की और ये क्या सेटिंग है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जियो पेजेस ऐप अपना ओपन कर लेंगे। ऐप ओपन करने के बाद फिर यहाँ पर आपको थ्री लाइन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर नीचे की साइड आना, फिर सेटिंग के अंदर आ जाना है। जैसे आप सेटिंग के अंदर आओगे उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा क्विक सेटिंग। इसके अंदर आपको मिल जाता है सिलेक्ट सर्च इंजन, यानी कि आप जो सर्च करते हो वो किससे सर्च होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको गूगल ही रखना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो सेट जियो पेजेस अस डिफॉल्ट ब्राउजर, यानी कि आपको व्हाट्सएप पर मान लीजिए किसी ने एक लिंक भेजा और उस लिंक के ऊपर आप जब क्लिक करोगे तो आप क्या चाहते हो कि ये वो जो लिंक है वो इस ऐप के अंदर खुले, तो हम कहेंगे यस हम इसके अंदर चाहते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे चेंज डिफॉल्ट ब्राउजर और इसके अंदर आने के बाद फिर यहाँ पर आप देखोगे ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे नीचे देख सकते हो, नीचे भी लिखा हुआ है और ऊपर भी लिखा हुआ है ब्राउजर ऐप। तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे जियो पेजेस सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप जियो पेजेस सिलेक्ट करोगे उसके बाद यहाँ पर आपको बैक आना है। बैक आने के बाद ऊपर भी आपको यही करना है, यहाँ पर भी आपको जियो पेजेस सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप जियो पेजेस ले लेते हो उसके बाद अब आपको यहाँ पर बैक आ जाना है और अभी हमारा डिफॉल्ट ब्राउजर जो है कि सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद एडवांस के अंदर आना है और उसके बाद यहाँ पर भी आप देख सकते हो एप्रीपरेशन, यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे ऐप थीम, यहाँ पर ऐप का थीम सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब कैसा होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, डार्क होना चाहिए। अगर आप डार्क मोड में यूज करना चाहो तो डार्क मोड में भी से यूज कर सकते हो। तो अभी हम करेंगे लाइट के ऊपर। और उसके बाद यहाँ पर आप जो टेक्स्ट का साइज रहेगा, न्यूज़ जो टेक्स्ट साइज होता है रीडिंग वाला, उसका अगर साइज अगर आपको बढ़ाना है तो आप इस तरीके से बढ़ा सकते हो। आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत मतलब साइज इसका जो है कि हम छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे भी आपको मतलब पढ़ने में आसानी हो वो साइज आप यहाँ पे रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो फोर्स जूम, यानी कि अगर आप जूम करना चाहो तो आप जूम भी कर सकते हो, फोर्स जूम इन जूम आउट जिसे करते हो उस तरीके से, तो आप ये भी ऑन कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद फिर यहाँ पर आप देखोगे एक ऑप्शन मिलता है पर्सनलाइजिंग, यहाँ पर आप इसके ऊपर क्लिक कर देना है, पर्सनलाइजिंग। और उसके बाद यहाँ पर होम पेज के ऊपर आपको ऑन कर देना है इस तरीके से। और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आपका जो होम पेज रहेगा वो कौन सा रहना चाहिए। तो हमने यहाँ पर होम पेज पे google.com करके रखा हुआ है, यानी कि गूगल का ही पेज खुलेगा। वहाँ पर हम जैसे कुछ भी सर्च करते हैं ना तो गूगल जैसे हमारा खुलता है उसी तरीके से वहाँ पर पहले गूगल खुलेगा, फिर हम कुछ भी सर्च करेंगे तो सर्च इंजन से ही सर्च होगा, ठीक है, यानी कि गूगल पहले खुलेगा। और उसके बाद यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे लैंग्वेज। यहाँ पर आप देख सकते हो सिलेक्टेड लैंग्वेज फॉर न्यूज़, यानी कि आप जो न्यूज़ पढ़ना चाहते हो किस लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहते हो। तो यहाँ पर हमने इंग्लिश सिलेक्ट करके रखा हुआ है। और उसके बाद फॉलो फेवरेट टॉपिक्स, यानी कि जब हम इस ऐप को ओपन किए थे पहली बार तो आपसे कुछ टॉपिक पूछा होगा, मतलब कि आपको किसमें इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पर रैंडमली कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर ली था। अगर आपको इसी तरीके से सिलेक्ट करना तो आप यहाँ पे इन सबको दोबारा से आकर के सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको डन कर देना है। डन कर देते हो उसके बाद यहाँ पर अब आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा प्रीफरेंस, यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर अब आपको मिलेगा सिलेक्टेड ऐप लैंग्वेज, ऐप की लैंग्वेज क्या होनी चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब जो भी अभी हम सेटिंग वगैरह पढ़ रहे हैं ना ये सब इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, अगर आप इसे हिंदी में पढ़ना चाहो तो हिंदी में भी पढ़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो साउंड, हमने इसको परमिशन देके रखा हुई है, साउंड अलाउ की। उसके बाद यहाँ पर जो साइड है उसका भी कोई एक्सटेंशन हमने यहाँ पर ऐड करके नहीं रखा हुआ है, ठीक है। अगर आप कोई एक्सटेंशन ऐड करोगे तो वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे ऐड ब्लॉकर प्लस, तो यहाँ पर हमने ऐड ब्लॉकर जो है मतलब लगा के रखा हुआ है, मतलब अगर कोई मैं वेबसाइट खोलूँगा तो वहाँ पर ऐड नहीं देखने के लिए हमें मिलेगी, तो आप इसे ऑन करके ही रखना, ठीक है। ये हम आगे से भी जहाँ से हम सेटिंग पे आए थे वहाँ से भी हम इसको ऑन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से हमने ऑन करके रखा हुआ है, इसे आप यहाँ से ऑन कर लेना
ताकि अगर कोई वेबसाइट आप ओपन करोगे तो वहाँ पर आपको एड्स ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ज़्यादा क्या वहाँ पर बिल्कुल ख़त्म कर देता है ये ऐप, वहाँ पर एड्स दिखाएगा ही नहीं। उसके बाद डाउनलोड लोकेशन आप चेंज कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो लोकेशन रहेगी, अगर आप चाहते हो कि जो मैं कुछ भी अगर डाउनलोड करूँ तो वो सीधा मेरे SD कार्ड के अंदर है या फिर डिवाइस के अंदर है, तो आप यहाँ पर वो सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अभी मैं डन कर देता हूँ। डन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो आज के एवरी टाइम वेयर टू सेव, तो यहाँ पर हमने मतलब हमेशा मतलब जब भी मैं कुछ डाउनलोड करूँगा तो डायरेक्ट होना चाहिए। अगर इसे मैं बंद कर दूँगा तो आपसे पूछेगा कि आप किस में डाउनलोड करना चाहते हो, तो भी हमने इसको ऑन करके रख दिया है। उसके बाद यहाँ पर प्राइवेसी के अंदर हम आएंगे। प्राइवेसी के अंदर आने के बाद साइट सेटिंग के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पर आपको जितनी भी साइट्स होंगे उनका मतलब इस तरीके से आ जाएगा कि आपने कुकीज़ वगैरह अलाउ करना है, सब जो कैमरा वगैरह है ये सब आप यहाँ पे से परमिशन दे सकते हो। तो यहाँ पर आप कैमरा जो कुकीज़ वगैरह है इस सब अगर आप बंद करना चाहो तो कर सकते हो। अभी जैसे कैमरा मैंने ब्लॉक करके रखा हुआ है और यहाँ पर इस तरीके से अभी से मैं बंद कर दूँगा तो बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से माइक्रोफोन भी मेरा ब्लॉक है, लेकिन यहाँ पर अभी कोई साइट ऐड नहीं है। अगर मैं कोई साइट खोलता हूँ तो वहाँ पर वो अगर परमिशन देता है, मांगता है, तो हम उसे दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ये कुछ सेटिंग्स मिल जाती हैं, ठीक है। और कुकीज़ वगैरह हमने अलाउ करके रखी हुई है और यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज़, तो यहाँ पर आपको इसे ऑन कर देना है, हमें ब्लॉक करना है। उसके बाद यहाँ से आप आओगे बैक आने के बाद फिर यहाँ पर आपको एक मिलेगा एड्रेस का, तो यहाँ पर हमने एड्रेस ऑन करके रखा हुआ है। आप देखते हो सेव एंड फिल एड्रेस, तो यहाँ पर हमने इसे ऑन करके रखा हुआ है, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन होगी लाइक फ़ोन नंबर, ईमेल वगैरह, शॉपिंग एड्रेस, वो फिल कर देगा, ठीक है। मतलब आपके सामने ऑप्शन आएगा वो डायरेक्ट फिल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा डू नॉट ट्रैक का ऑप्शन, यहाँ पर आप इसे ऑन कर देना, ताकि अगर आप कोई ऐसी वेबसाइट वगैरह खोलते हो जिसमें आप चाहते हो कि हमें गवर्नमेंट एक तरीके से ट्रैक ना कर पाए या फिर कोई पता ना कर पाए कि हम अपने फ़ोन में क्या कौन सी साइट पर गए थे, कहाँ गए थे, तो आप इसे ब्लॉक कर सकते हो, डू नॉट ट्रैक ऑन कर सकते हो। उसके बाद क्लियर ब्राउजिंग डाटा, अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा इसके अंदर कुछ ऐसी साइट्स वगैरह खोली हैं जिन्हें मैं मतलब क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरे फ़ोन को अगर कोई और भी लेता है तो उसे पता ना चल पाए कि मैं अपने फ़ोन में किस किस साइट पे गया हूँ, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट इसका क्लियर डाटा कर सकते हो। या फिर आपको ऐप के अंदर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप फिर भी आप इसका क्लियर डाटा कर सकते हो, मतलब इस साइट्स का, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर भी हम आएंगे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी के अंदर आने के बाद इनकॉग्निटो मोड जो होता है उससे आप अगर ऑन करना चाहो तो ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसमें यही रहता है कि आपका जो भी डाटा वगैरह रहेगा वो सब मतलब एक तरीके से आपका अकाउंट जो रहेगा वो फ्रेश रहेगा, आपका जो ये ब्राउजर रहेगा एकदम फ्रेश रहेगा, उसके अंदर आपको साइनअप वगैरह करने की जरूरत नहीं रहेगी। इसी तरीके से आप कोई भी चीज़ खोल सकते हो। उसके बाद पासवर्ड मैनेजर, यहाँ पर मैंने इसको ऑन करके रखा हुआ है, यानी कि अगर मैं चाहूँ कहीं पर भी ऑटो साइन इन करने के लिए, मान लीजिए मैं फेसबुक पर अगर लॉग इन करता हूँ इस ब्राउजर के थ्रू और फिर अगर मान लीजिए मैं उसे साइन आउट करते या कैसे भी बंद कर देता हूं और फिर कभी मेरे को जरूरत लगती है लेकिन मैं पासवर्ड जैसे भूल जाता हूं, तो वहां पर हमसे पूछेगा कि आप ऑटो सेव करना चाहोगे, तो हम पहले ऑटो सेव जब कर लेते हैं उसके बाद आप यहां पर जो आपका पासवर्ड वगैरह सेव रहेगा तो यहां से आप डायरेक्ट उसमें वहीं से आप डाल सकते हो। अगर भूल भी जाते हो तो यहां पर आपको पासवर्ड वगैरह मिल जाएंगे, या फिर ज़्यादा साइट्स पर अगर आप लोग रजिस्टर करते हो तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है। बाकी ये सेफ बहुत ही मतलब क्योंकि इंडियन ब्राउजर तो 100% सेफ है। उसके बाद पेमेंट कार्ड्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसे मैंने ऑन करके रखा हुआ है। अगर आप कोई ऐड करना चाहो पेमेंट मेथड तो आप ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से हम आएंगे बैक आने के बाद अभी आपको अबाउट में आना है। अबाउट में आने के बाद इस ऐप के बारे में मिल जाता है, वर्जन वगैरह अपडेट वगैरह चेक कर सकते हो। सो इस तरीके से इस ऐप की मैंने पूरी टोटल सेटिंग समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट में बताना कि आपको कौन सी सेटिंग समझ में नहीं आई या फिर आपको समझ में आई है, सब कुछ मुझे बताना। और अगर आपको कुछ और इस ब्राउज़र से रिलेटेड कुछ वीडियोस चाहिए तो मुझे बताना। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए थे तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके।